तो दोस्तों अगर हम बात करें 2023 की, तो दोस्तों 2023 में म्यूचुअल फंड की जितनी भी कैटेगरी हैं, वैसे तो सभी कैटेगरी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, जितनी भी कैटेगरी हैं म्यूचुअल फंड की, सभी ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे इस मिड कैप फंड्स के बारे में। दोस्तों मिड कैप कैटेगरी के कुछ फंड्स ऐसे हैं, 10 फंड ऐसे हैं दोस्तों, जिनने इन्वेस्टर को एक साल के अंदर अंदर दोस्तों 40% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। एंड दोस्तों कौन कौन से वो फंड है, इसकी कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। एंड दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा आपको कंसेप्ट बेसिक में बता देता हूँ, जिससे इजीली आप समझ सको। दोस्तों यहाँ पे हम जितनी भी आज बात करेंगे वो बात करेंगे दोस्तों 2023 की। आज आपको जितना भी डेटा देखने को मिलेगा वो मिलेगा 2023 का। 2023 में दोस्तों जनवरी से लेके नवंबर तक का, ठीक है, जनवरी से लेके नवंबर तक की हम बात करने जा रहे हैं। अब आप ये बोलोगे कि सर हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड की, तो सर ये आपने सेंसेक्स और निफ्टी क्यों लिख रखा है? दोस्तों अगर हम बात करें 2023 की, तो 2023 में क्या है दोस्तों, सेंसेक्स है ना, उसने कितना रिटर्न दिया है दोस्तों? सेंसेक्स ने रिटर्न आपको बना के दिया है दोस्तों 16.87%। क्लियर है? अगर हम इसको आंकड़ों में देखें तो कितने आंकड़ों में ये ऊपर आया है? ये आंकड़ों में ऊपर आया है दोस्तों 10,315.96। ठीक है, इतना ये ऊपर बढ़ा है हमारा सेंसेक्स 2023 के अंदर। अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी कितना ऊपर आया है दोस्तों, कितना परसेंट का रिटर्न दिया है 2023 में? इसने दिया है 17.91% का। अगर हम इसको आंकड़ों में देखें, फिगर में देखें कि कितना फिगर ये ऊपर आया है, तो यहाँ पर दोस्तों देखो 3,259.20। ठीक है, इन आंकड़ों से क्या हुआ है, ये ऊपर आया है। सर अब आप ये क्यों बता रहे हो? ठीक है, बात ये आती है। तो दोस्तों ये है, अगर हम बात करें मिड कैप कैटेगरी की, ठीक है, तो 2023 के अंदर दोस्तों मिड कैप कैटेगरी है ना, उसने दोस्तों हमारे जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं उससे दोस्तों कितना गुना रिटर्न दिया है? दो गुना रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि हमारे जो मिड कैप कैटेगरी है, अगर आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता। ठीक है, तो अब ये बात आती है कि सर देखो, पहली चीज तो ये हमारी जो मिड कैप कैटेगरी है ना, उसमें अगर हम टोटल फंड काउंट करें तो टोटल 29 फंड आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अब ये 29 में से दोस्तों तीन फंड ऐसे हैं जिनने दोस्तों 30% से कम का रिटर्न दिया है इन्वेस्टर को। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये कौन कौन से फंड है, स्क्रीन पे आपको नाम शो हो रहे होंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये 29 में से 10 फंड ऐसे हैं जिनने 40% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को, वो भी सिर्फ एक साल के अंदर। अब कौन कौन से वो फंड है मैं आपको कंप्लीट बता देता हूं। एंड दोस्तों जो ये 10 फंड हैं, ये 10 फंड ऐसे हैं दोस्तों जिनने इनका जो बेंचमार्क है, बेंचमार्क को काफी अच्छी तरीके से बीट करा है। ठीक है, बेंचमार्क को बीट करके काफी अच्छा इन्हें रिटर्न बना के दिया है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट बेसिक बता दिया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको 10 फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों जो ये 10 फंड हैं, ये मैंने कंप्लीट एनालिसिस करके निकाले हैं कि हाँ ये फंड 2023 में अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करा होता तो इतना रिटर्न आपको मिल जाता। क्लियर है? इसलिए मैं एक एक फंड की डिटेल नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बस मैं आपको नॉर्मल सी फंड का नाम बताऊंगा और उसका रिटर्न बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों जितना भी बेसिक था मैंने यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलिए कौन कौन से फंड है एक बार उसकी हम बात कर लेते हैं। स्क्रीन में दोस्तों साइड में आपको नाम शो हो रहा होगा, अगर मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहला हमारा जो फंड है वो है दोस्तों JM मिड कैप फंड, जिसने दोस्तों इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 47.42% का। ठीक है, जितना भी दोस्तों मैं रिटर्न बता रहा हूँ 2023 का बता रहा हूँ नवंबर तक का, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है, सेकंड नंबर पे हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड। इस फंड ने दोस्तों आपको जो रिटर्न बना के दिया है 2023 में, वो दिया है 46.89% का। ठीक है, थर्ड नंबर का हमारा जो फंड है वो है महिंद्रा मोनोलाइफ मिड कैप फंड। इसने दोस्तों रिटर्न बना के दिया है इन्वेस्टर को 2023 में 46.4% का। यहां तक क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट हमारा जो फंड है दोस्तों वो है HDFC मिड कैप फंड। ठीक है, इस फंड ने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है 44.1% का। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज देखो दोस्तों, मैंने आपको जितना भी अभी तक रिटर्न बताया है, ठीक है, 47, 46, 44% बताया है, लेकिन यहाँ पे मेरे थंबनेल में भी लिख रखा है 40% से ज्यादा का रिटर्न। ठीक है, अगर मैं चाहता तो यूं लिखता कि 45% से ज्यादा का रिटर्न, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो 40 लिख के मैं आपको 46% का एक्चुअल रिटर्न बता रहा हूँ।
ठीक है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीज जेन्युइन है। अगर आपने इन फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता, अगर दोस्तों आपको इसका कंप्लीट एनालिसिस देखना है तो पर्टिकुलर फंड में जाके आप 1 साल का कंप्लीट डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल जाएगा। अब हो सकता है दोस्तों, जैसे देख लीजिए यहाँ पे जेएम मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 2023 में इसने रिटर्न दिया है 47.42% का। अब अगर अभी आप जाओगे तो वहां पे आपको रिटर्न चेंज मिलेगा। थोड़ा क्यों मिलेगा? क्योंकि उसमें दिसंबर का भी काउंट हो गया है और यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो कब तक का है? नवंबर तक का। ठीक है। अब दोस्तों जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जितनी भी एनालिसिस होती है ना, वो मंथ कंप्लीट होने के बाद ही होती है। इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, 1 महीने पहले का आपको रिटर्न बता के चलते हैं। ठीक है। एंड दोस्तों अभी 1 जनवरी से क्या होगा दोस्तों, मेरा एक टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और चैनल पे भी दोस्तों मिल जाएगा। जैसे आप सब्सक्राइब का जो बटन होता है उसके ठीक नीचे दोस्तों जैसे आप क्लिक करोगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है, उसकी लिंक मिल जाएगी। अगर आप वो दोनों चैनल ज्वाइन कर लेते हो तो उसमें बेनिफिट ये है दोस्तों, 1 तारीख से दोस्तों मार्केट की कंप्लीट डिटेल वो आपको रेगुलर बेस पे मिलेगी कि कब मार्केट डाउन है, कब मार्केट अप है, कब आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कब एसआईपी करनी चाहिए, कब लमसम आपको करना चाहिए। मतलब मार्केट की ए से लेकर जेड तक की आपको जानकारी 1 तारीख से कंटिन्यू डेली बेसिस पे मिलती रहेगी। तो दोस्तों वो दोनों चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखे हो तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा और चैनल पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर है? अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो फंड था वो था व्हाइट ऑक्ट कैपिटल मिड कैप फंड। इसने दोस्तों इन्वेस्टर को जो रिटर्न बना के दिया है वो दिया है 43.57% का रिटर्न बना के दिया है। नेक्स्ट हमारा फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जिसने हमको रिटर्न बना के दिया है 42.31% का। अभी दोस्तों आप चेक करोगे ना, मिड कैप कैटेगरी में जाओगे तो सबसे टॉप पे आपको यही वाला फंड देखेगा, मोतीलाल ओसवाल वाला। ठीक है। लेकिन दोस्तों जो मैंने आपको एनालिसिस बताया उस हिसाब से कौन सा फंड आपका टॉप पे रैंक कर रहा है, वो कर रहा है जेएम मिड कैप फंड, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट एनालिसिस करके हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट फंड की। तो नेक्स्ट फंड है दोस्तों हमारा आईसीआईसी मिड कैप फंड, जिसने आपको रिटर्न बना के दिया है 41.59% का रिटर्न बना के आपको दिया है। नेक्स्ट हमारा फंड है दोस्तों आईटीआईटी मिड कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 41.45% का। क्लियर है? अब दोस्तों बात ये आती है कि सर ये रिटर्न तो आप ये बता रहे हो कि ऑलरेडी दे चुका है फंड, तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं? देखो ये सिर्फ एनालिसिस वीडियो है, ठीक है, जिससे आपको एक्चुअल में पता चल सके। अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सही है, अगर नहीं भी कर रखा है तो एक्चुअल में आपको पता तो चलेगा कि जिस कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस कैटेगरी के अंदर जो टॉप फंड्स हैं वो उनका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ठीक है। एंड दोस्तों 2023 खत्म होने से पहले मैं आपके सामने ऐसी वीडियो लाऊंगा कि 2024 में भी अगर आप एसआईपी करने की सोच रहे हो तो एक्चुअल में आपको पता चल सके कि किस फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वो सारी वीडियो आपको मिलेगी, चैनल पे आप बने रहिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो फंड है टाटा मिड कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 40.76% का। एंड दोस्तों लास्ट एंड फाइनल हमारा जो फंड है वो है दोस्तों सुंदरम मिड कैप फंड, जिसने इन्वेस्टर को रिटर्न बना के दिया है 40.6% का। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कंप्लीट आपको फंड बता दिए कि कौन कौन से फंड हैं। अगर इसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा होता तो 1 साल के अंदर दोस्तों आपको 40% से ज़्यादा का रिटर्न मिल गया होता। लेकिन दोस्तों अगर आपने इनमें से कोई से भी फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा है तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब दोस्तों मेरे पास एक क्वेश्चन और आएगा कि सर जब हमने आपसे पर्सनली पूछा कि मिड कैप की कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करें तो सर आपने बोला था कि आप एसबीआई मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करो, काफी अच्छी ग्रोथ है। लेकिन सर अभी आपने जो टॉप 10 फंड बताया इसमें तो उसका कहीं नाम ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज देखो, यहाँ पे जितना भी डेटा बता रहा हूँ सिर्फ 1 साल का बता रहा हूँ मैं। ठीक है। एंड फंड की जो भी परफॉर्मेंस है वो किस हिसाब से कैलकुलेट हुई है, 1 ईयर के हिसाब से। लेकिन जो मैंने आपको फंड बता रखे हैं वो है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर लॉन्ग टाइम के लिए उन फंड में आप टिके रहते हो तो फ्यूचर में आपको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों।